एक छोटा लड़का देखता था बड़े सपने कि उसका खिलौना बिके बड़े बड़े स्टोर्स में। फिर एक दिन उसे मिली एक मैजिकल मिट्टी। उसके 3 छोटे दोस्त बने उसकी जिंदगी का हिस्सा, भोलू, किट्टू और शेरू। क्या वो मिलकर उसके लिए बना पाए एक ऐसा खिलौना जो चलता भी था? और क्या आर्यन बन सका वाकई का मिट्टी का शहजादा? आर्यन एक छोटा लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक पुरानी बस्ती में रहता था। उसका सबसे पसंदीदा काम था मिट्टी के खिलौने बनाना। हर रोज स्कूल के बाद वो एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठकर अपने हाथों से मिट्टी को गूंथता, खिलौने बनाता और गली के बच्चों को बेचता। लेकिन उसके दिल में एक छुपा हुआ सपना था कि एक दिन उसके बनाए हुए खिलौने किसी बड़ी दुकान में बिके। एक शाम जब उसकी माँ रोटियां बना रही थी, आर्यन ने चूल्हे के पास देखी एक अजीब सी मिट्टी, चमकदार, नर्म और गुनगुनी। उसने वो मिट्टी संभाल के रख ली और उससे 3 नए खिलौने बनाए। भोलू एक प्यारा सा हाथी, किट्टू एक गोल मटोल मुर्गी और शेरू एक वफादार सा कुत्ता। रात के वक्त जब आर्यन ने उन्हें शेल्फ पर रखा और सो गया तो उसकी आंख हल्की सी आवाज से खुली। उसने देखा कि खिलौने धीरे धीरे हिल रहे थे। पहले तो उसका दिल घबरा गया, मगर फिर भोलू ने प्यार से आंख झपकी, किट्टू ने हल्की सी पक पक की और शेरू ने दुम हिलाई। आर्यन ने चादर से मुंह छुपाया, लेकिन जब भोलू ने कहा कि हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो उसकी आंखों में खौफ की जगह रोशनी चमक उठी। अगले दिनों में ये तीनों आर्यन के साथ मिलकर काम करने लगे। जब पहले वो अकेला होता था तो सिर्फ 2 या 3 खिलौने बन पाते थे, लेकिन अब टीम वर्क की वजह से दिन भर में 10-12 खिलौने तैयार हो जाते। भोलू मिट्टी के भारी थैले उठाता, किट्टू से गूंथने में मदद करती और शेरू उन पर नक्श खींचता। जब मिट्टी खत्म हो जाती तो ये चारों मिलके नदी के किनारे जाते। आर्यन और शेरू मिट्टी खोदते, भोलू ट्रॉली आगे से खींचता और किट्टू और शेरू पीछे से धक्का लगाते। ये मंजर देखने लायक था। मिट्टी का ढेर, छोटी सी लकड़ी की ट्रॉली और 3 जादू भरे खिलौने जो आर्यन का हाथ बन गए थे। एक दिन आर्यन ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा खिलौना बनाएगा जो सिर्फ मिट्टी का ना हो बल्कि उसकी पहचान बन जाए। उसने भोलू, किट्टू और शेरू के साथ मिलकर सोचा, एक मिट्टी का घोड़ा जो सिर्फ सजावट के लिए नहीं, असल में चल भी सकता था। ये घोड़ा थोड़ा बड़ा था ताकि छोटे बच्चे उस पर बैठ सके। भोलू ने उसका फ्रेम बनाया, किट्टू ने मिट्टी गूंथकर हर पार्ट को शेप दिया और शेरू ने नक्शो निगार और पेंट की डिटेलिंग की। आर्यन ने अंदर एक छोटी सी चरखी और लकड़ी का गियर लगाया, जो चलाए जाने पर घोड़ा धीरे धीरे आगे चलने लगता था। जब ये घोड़ा तैयार हुआ तो वाकई देखने लायक था। मिट्टी का चमकदार रंग, नक्श किया हुआ सैडल और छोटी सी घंटी जो हिलने पर बजती थी। आर्यन ने इसे मेला में अपने स्टॉल के आगे सबसे प्रोमिनेंट जगह पर रखा, जहां बच्चे उस पर बैठकर राइड लेते। धीरे धीरे लोग उसके खिलौने नहीं, घोड़ा वाला लड़का कहकर उसे पहचानने लगे। ऑर्डर बढ़ने लगे और आर्यन और उसके 3 मैजिक दोस्त रोज नए घोड़े बनाते। आखिर एक दिन एक मशहूर टॉय स्टोर के मालिक ने आर्यन से कहा, ये घोड़ा मेरी दुकान का हीरो प्रोडक्ट बनेगा। जब आर्यन अपनी माँ के साथ उसी स्टोर में गया तो उसे एक शीशे के पीछे अपने हाथ से बनाए हुए घोड़े का मॉडल रखा हुआ मिला। उसके नीचे लिखा था, मिट्टी का शहजादा, डिजाइन्ड बाय आर्यन। उसकी माँ ने उसका हाथ जोर से दबाया और आर्यन की आंखों में थी खुशी की चमक। उस दिन आर्यन को समझ आ गया कि अगर इरादे साफ हों और दोस्तों का साथ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।